पति पत्नी दिव्या और साकेत परेशान हैं। उनकी बिटिया का शहर के एक टॉप स्कूल में एडमिशन हो गया है, लेकिन उसमें शुरुआती दौर में एडमिशन के लिए 2 लाख रुपए देने हैं। वे आपस में बात करते हैं। यार देखो, सभी सेविंग अकाउंट्स में जो सेविंग्स है मेरी, सब 1 लाख रुपए तो हो रही है टोटल। अब अगला 1 लाख रुपए और कहाँ से लाऊं? अरे पिछले साल मैंने जो 1 लाख रुपए की एफडी कराई थी उसे तोड़ देते हैं। लेकिन एफडी तोड़ना सही रहेगा? और ऑप्शन क्या है हमारे पास? चलो बैंक में बात करता हूँ एक बार। हेलो, हाँ सर, आप एफडी तोड़वा सकते हैं, बस एक कंडीशन है, आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 1% कम होगा। क्या? ये तो नुकसान वाली बात हो गई। इससे तो मुझे नुकसान हो जाएगा यार। साकेत परेशान हैं और सोच रहे हैं कि क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां पैसा लगाने पर अच्छा रिटर्न भी मिले और जरूरत पड़ने पर आसानी से पैसा भी निकाला जा सके। अगर साकेत और दिव्या ने किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता तो उन्हें आसानी से पैसा मिल सकता था। एफडी के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं। इनके तहत बैंकों में एकमुश्त 1 साल, 2 साल, 5 या 10 साल के लिए रकम जमा होती है, लेकिन लिक्विड फंड्स के बारे में लोगों को जानकारी कम है। तो आइए पहले ये समझते हैं कि लिक्विड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। लिक्विड फंड डेट म्यूचुअल फंड के तहत आते हैं। ये 7 दिन से लेकर 91 दिन की मैच्योरिटी वाले डेट साधनों और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। लिक्विड फंड्स का कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इनसे आप शुरुआती 1 हफ्ते के बाद कभी भी आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। संकट के दौरान नकदी की जरूरत किसी को भी पड़ सकती है। स्क्रिप्ट बॉक्स की अक्टूबर 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के बाद 2 साल में भारतीय ज्यादा पैसा बचाने को प्रेरित हुए या इमरजेंसी फंड बनाना उनकी पहली प्राथमिकता हो गई। लेकिन इमरजेंसी फंड के लिए बैंकों की एफडी योजनाओं में पैसा लगाना ठीक है या म्यूचुअल फंड्स की लिक्विड योजनाओं में? इसे लेकर कई जानकार निवेशक भी कंफ्यूज रहते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की वजह से अब एफडी की दरें काफी बढ़ने लगी हैं। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड जैसे दूसरे निवेश साधन काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि इनमें सभी तरह के निवेशकों के लिए कई तरह के फायदे होते हैं। देखिए, ऐसा है कि एफडी और लिक्विड फंड में दोनों में रिटर्न जनरली करीब करीब बराबर आते हैं, परंतु आपके लिक्विड फंड में रखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। जो इसका लॉक इन पीरियड 7 दिन होता है। 7 दिन के बाद में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। मतलब आप रिडीम्पशन डालो तो दूसरे दिन आपके खाते में पैसा आ जाता है और कोई भी इंटरेस्ट जो रिटर्न आता है उसमें फर्क नहीं पड़ता है। परंतु अगर आप एफडी में डालेंगे और जैसे आपने थोड़े लंबे समय की मैच्योरिटी के लिए एफडी करी है और उसके पहले पैसा चाहिए, तो आपका जो एफडी पे है ना, वो पेनल इंटरेस्ट लग जाता है। मतलब जो उस टेन्योर का जो इंटरेस्ट होता है उससे कम इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो अगर आपको मालूम है कि मुझे इतने समय बाद में पैसा चाहिए, तो या तो उतने समय का एफडी कर दीजिए, और उस समय की एफडी नहीं मिलती हो तो लिक्विड फंड मेरे हिसाब से बेहतर है। एक मुश्त रकम निवेश के लिए एफडी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि एफडी में पैसा एक लॉक इन पीरियड के लिए लॉक हो जाता है और पहले निकालने पर पेनल्टी भी लगती है, यानी आपके रिटर्न में कटौती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिक्विड फंड का कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि इनसे पैसा निकालना बहुत आसान है। शॉर्ट टर्म नेचर की सिक्योरिटी होने की वजह से डेट म्यूचुअल फंड्स में देखें तो लिक्विड फंड सबसे कम जोखिम वाले होते हैं। इसमें आपको रिफंड सिर्फ 1 वर्किंग डे यानी 24 घंटे में मिल जाता है। ज्यादातर लिक्विड फंड हर व्यक्ति को प्रति स्कीम से प्रतिदिन 50,000 रुपए तक निकालने की इजाजत देते हैं। कई म्यूचुअल फंड तो लिक्विड फंड से पैसा निकालने के लिए एटीएम कार्ड भी देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दिव्या और साकेत को लिक्विड फंड में पैसा लगाना चाहिए था या बैंकों की एफडी में। तो अगर किसी के पास ज्यादा अतिरिक्त रकम पड़ी है और वो निश्चित रिटर्न कमाना चाहता है, तो वो 7 दिन से 10 साल की एफडी में अपने पसंद के मुताबिक पैसा लगा सकता है। अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो अपनी रकम को लॉन्ग टर्म की एफडी में लगाना होगा। लेकिन अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो ये चाहते हैं कि इमरजेंसी के दौरान हमेशा आपको कुछ नकदी तत्काल उपलब्ध हो जाए, तो आपका सबसे पहले तो जोर इसी बात पर रहेगा कि कौन सा निवेश ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी ज़रूरत के समय तत्काल और आसानी से कहाँ पैसा निकाला जा सकता है।
अगर हम लिक्विड फंड्स की किसी एफडी से तुलना करते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि दोनों के अपने नफा नुकसान हैं। लिक्विड फंड निवेशकों के लिए बहुत ही लिक्विड और एक्सेसिबल होते हैं, यानी ये आसानी से पैसा लगाने या निकालने की सुविधा देने वाले निवेश विकल्प हैं। दूसरी ओर एफडी में निवेशकों को भरोसेमंद और पूर्व अनुमानित रिटर्न मिलता है। अब हर व्यक्ति अपने जरूरत के हिसाब से निवेश का निर्णय ले सकता है। लिक्विड फंड ऐसे निवेशकों के लिए बेस्ट माने जाते हैं जो कम से लेकर मध्यम तक जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ एफडी ऐसे निवेशकों के लिए बेहतर होती है जो किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते। जो लिक्विड फंड है वो मेरे हिसाब से निवेश का जरिया नहीं है, आप निवेश के लिए नहीं यूज करते हैं, परंतु अगर आपको टेम्परेरीली पैसा पार्क करना है और बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो इसके लिए आप लिक्विड फंड यूज करते हैं। इसके अलावा आपको मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको अपने 6 महीने के खर्चे के बराबर है वो इमरजेंसी फंड मेंटेन करना चाहिए। और इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी मतलब कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है और वो पैसा आइडियली आपको लिक्विड फंड में रखना चाहिए। किसी भी निवेशक को सबसे पहले देखना चाहिए कि उसका गोल क्या है और उसके मुताबिक उसे सबसे फायदेमंद वित्तीय साधन में पैसा लगाना चाहिए। यानी आपको ऐसा पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए जिसमें आपके निवेश होराइजन और वित्तीय लक्ष्य के मुताबिक एफडी और लिक्विड फंड शामिल हो। एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इमरजेंसी फंड बनाना है तो उसके लिए लिक्विड फंड बेहतर है।